निशानदी के तौर पर बनाया हुआ है कि यही वो जबल रहमत का मकाम है, यही वो जबल रहमत का पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को मिलाया था। उनकी दुआ को तौबा की सूरत में इस रहमत के मकाम पर कबूल फरमाया। हुज्जाज किराम, आप हाजियों ने हज के मौका पर देखा होगा कि आप हाजियों को मोबाइलों में, टेलीविज़नों में, ऑनलाइन देखा होगा कि आप हाजियों को एक पहाड़ के ऊपर हाजियों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है। वो यही जबल रहमत का पहाड़ है। हज के मौका पर इस जबल रहमत के पहाड़ पर ऐसे होता है जैसे इस जबल रहमत के पहाड़ पर किसी ने सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ दी हो। हाजी उस दिन एहराम की हालत में होते हैं। हाजियों को उस दिन इस जबल रहमत पहाड़ के ऊपर और इस रहमत के मकाम पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ जहाँ कहीं मर्जी जगह मिलती है, हाजी वहीं पर बैठ जाते हैं और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं। और वो दिन अल्लाह ताला की रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन होता है और उस दिन अल्लाह ताला बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हुज्जाज किराम, जब अल्लाह ताला रोज़े महशर, रोज़े क़यामत इस पूरी दुनिया को इस दुनिया में ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला रोज़े महशर, रोज़े क़यामत इस अरफ़ात के मैदान को इतना खुला और वसी कर देंगे कि पूरी दुनिया इस अरफ़ात के मैदान के अंदर समा जाएगी। और रोज़े महशर, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला इसी अरफ़ात के मैदान के अंदर पूरी दुनिया का हिसाब किताब लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करना कि या अल्लाह, जब रोज़े महशर, रोज़े क़यामत हम इस अरफ़ात के मैदान के अंदर आएँ, यहाँ पर हमारा हिसाब किताब हो तो नबी के सदक़े से हमारी बख्शिश फरमा देना। और रोज़े महशर, रोज़े क़यामत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना और पहचान नसीब फरमाना। अगर हमारी बख्शिश हो सकती है तो हमारे नबी के सदक़े से, वरना हमारे ऐसे अमाल कहाँ कि हमारी बख्शिश हो जाए। हुज्जाज किराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हर जगह जाने का हुक्म दिया और हर चीज़ को खाने का हुक्म दिया, सिवाय एक दरख्त के। ना तो उस दरख्त के फल को खाना था, ना ही पत्तों को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो जाती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के फल को खा लेते हैं तो अल्लाह ताला की नाराज़गी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में श्रीलंका में उतारते हैं और हज़रत अम्मा हवा को इस दुनिया में जद्दा में उतारते हैं। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को 40 साल तक जुदा रखते हैं और बाज़ रवायत में आता है कि 340 साल तक अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को इस दुनिया में जुदा रखते हैं। 40 साल के बाद या 340 साल के बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की मुलाकात इस जबल रहमत के मकाम पर करवाते हैं और उनकी दुआ को तौबा की सूरत में यहाँ पर कबूल फरमाते हैं। आपने ये दुआ सुनी होगी, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ये उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। हुज्जाज किराम, हज के मौका पर खुश नसीब हैं आप, खुशबख्त हैं आप कि अल्लाह ताला ने आपको इस रहमतों वाली, बरकतों वाली जगह पर आम दिनों में आने की तौफीक अता फरमाई। हज के दिनों में इस जगह तक, इस जबल रहमत के मकाम तक पहुंचना नामुमकिन होता है। एक है मस्जिद निमरा और दूसरी जगह ये है। आपको अरफात के मैदान के अंदर पता नहीं हज के मौका पर कहाँ पर आपको ठहराया जाएगा, मगर यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होता है। आप आए हो तो यहाँ पर जितना भी हो सके दुआ कीजिएगा। किबला काबा इस तरफ है, सारे हाजी किबला रुक करके दुआ करें। पहले आप हाजी इनफरादी दुआ कर लें, जो भी आप हाजियों के दिलों के अंदर अपनी अपनी दुआएं हैं, दिली जायज़ दुआएं हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ करवाता हूँ, ठीक है ना सर। ये देखिए जबले पहाड़ है, ये सब सुनबे किए आप लोग, दिखा दे रहे हैं आप लोग को, देख लीजिए। इसी पहाड़ पे लोग दुआ मांगते हैं, जो दुआ कबूल होता है। हुजूर साहब यही का पहाड़ पे 5 से 6 घंटा रो रो के पूरे मुसलमान के लिए दुआ मांगे थे, ज़ारों का तार रो रो के मगफ़िरत के लिए। यही वो पहाड़ है। अभी गेट सब बंद है, हज के दरमियान खुलेगा ये गेट ऊपर जाने के लिए, लेकिन उम्मीद कम है कि आदमी जा पाएगा क्योंकि हाजी बहुत होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसा इन्होंने बताया है। ये पूरा जबले पहाड़ का एरिया है। लोग यहाँ दुआ मांग रहे हैं किबला तरफ होके। इसी पहाड़ पे लोग बैठ के दुआ मांगते हैं।